हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डाउटनट जेईई हिंदी मीडियम चैनल पर, जो कि बन चुका है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल। जी हाँ बच्चों, अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करता हूँ, मैं जेईई की बात करता हूँ, तो यार डाउटनट सबसे पहले आता है, हमारा चैनल सबसे पहले आता है। उसका कारण है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को जेईई की तैयारी और कोई नहीं करा रहा। जितना हम सोचते हैं, जितना डाउटनट सोचता है, उतना और प्लेटफॉर्म नहीं सोच रहे हैं। बस यही खास बात है जो हमें लोकप्रिय बनाए रख रही है। खैर, नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर, और आज एक और बेहतरीन टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। देखिए, जेईई मेन 2023 एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। अब 23 की बातें छोड़ो गुरुजी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम नए दौर से लिख देंगे मिलकर नई कहानी। 2024 की कहानी के लिए सोचते हैं। अब हमें 2024 में जेईई की परीक्षा देनी है सर। हमारे पास टाइम है, नो डाउट, पर सर इस टाइम का यूटिलाइज कैसे करूं? आज मैं कुछ 2-3 बातें आपको मैं बताऊंगा। उन बातों पर अगर आपने गौर कर लिया, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि मजबूत तैयारी कैसे करें। एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हो तो तैयारी भी मजबूत होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रक्शन। यार आज की तारीख में बच्चों के लिए सबसे बड़ा क्लेश है ये जो डिस्ट्रक्शंस है ना, ये जो भटक जाते हो ना तुम पढ़ते पढ़ते। कभी सुंदर कन्या मिल गई, पीछे भाग लिए। कभी मोबाइल मिल गया, पीछे भाग लिए। कभी भैया घूमने जा रहे हैं, कभी शिमला मनाली कुल्लू जा रहे हैं। ये क्यों? कभी किसी की लाइफ देखी आपने, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत जल्दी प्रभावित हो गए कि अरे देख वो लाइफ में एंजॉय कर रहा है। भाई तेरा भी दिन आएगा, आपका भी दिन आएगा, आपका भी टाइम आएगा, पर ये टाइम अभी आपका नहीं है। ये टाइम अभी आपके घूमने का नहीं है। ये टाइम अभी आपका सुंदर कन्याओं के पीछे भागने का नहीं है। देखो, जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट बोलूंगा, दिल से बोलता हूं मैं। सबसे पहली बात दिल से बोलता हूं। समझ में आया? हर चीज का वक्त होता है। ये वक्त जो है आपका पढ़ने का वक्त है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो डिस्ट्रक्शन सेंस से कैसे बचे मैं वो बताऊंगा, और सीधा सीधा सिलेक्शन सुनिश्चित कैसे करें, और ना ही सिर्फ सिलेक्शन निश्चित करें बल्कि एक अच्छी रैंक, एक टॉप रैंक कैसे हासिल करें। तो नमस्कार बच्चों, मैं कर चुका हूं। चलते हैं, पहले एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है, इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे जेईई मेन 2024 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2024 में जो बच्चे जेईई का एग्जाम देने चाहते हैं या देने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर मजबूत तैयारी कैसे करें। 3 पार्ट में अपन इस बोर्ड को तोड़ लेते हैं, 3 ही पॉइंट मेरे को डिस्कस करने हैं। सुनिए बच्चों, कोई बात नहीं। सबसे पहला है मजबूत तैयारी। सबसे पहले तो यार देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं तो खुद से तैयारी कर लूंगा, मैं तो जेईई की तैयारी खुद से या सेल्फ स्टडी करके कर लूंगा, जो कि बच्चा गलत सोचता है। यार आप कर तो लोगे, पर आपको लगेगा बहुत टाइम। क्यों बताता हूं। हम मान लीजिए मैं हूं, या हमारे पूरी टीम है, मैथ वाले सर हैं, केमिस्ट्री वाले सर हैं, मैं हूं। हम सबको इतने सालों का अनुभव है। अब हमें पता है कि सिलेबस क्या है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या लेवल रखना है। तो तुमको पता है कि हमें कोई केयर करने वाला है। तुम्हें देखो, ऐसा होता है ना, एक तो ऐसा होता है कि तुम्हें ही कमाने जाना है, तुम्हें ही फीस भरनी है और तुम्हें पढ़ना है, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। अब तुम्हें पता है कि फीस तो मेरे पापा भर देंगे, मुझे केवल पढ़ना है, तो रिलैक्सेशन मिला। सेम तुम्हें इतना पता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाने वाले तो हमारे गुरुजी हैं, पढ़ाने वाले तो हमारे मास्टर बैठे हुए हैं डाउटनट पर। तेरा आधा टेंशन खत्म। तुम्हें यह पता है कि गुरुजी लेक्चर पढ़ाएंगे, गुरुजी लेक्चर में आएंगे, लेक्चर कराएंगे, सवाल करवाएंगे, होमवर्क देंगे, टेस्ट लेंगे, मुझे बस उतना फॉलो करना है। आप पूरी साल ये दृढ़ निश्चय कर लो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपके डाउटनट की क्लासेस भी आ जाएंगी और आपका सेल्फ स्टडी भी आ जाएगा।
आप लोगों को मैं बता दूं, पहले यार एक बात बतानी है, उसके बाद मैं वापस टॉपिक पर आऊंगा। हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, चलो मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं वापस से अपने टॉपिक पर आऊंगा। जो बच्चों ने अभी तक कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया है, जो बच्चे अभी तक भी ये सोच रहे हैं कि गुरुजी मेरे को कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं तो अभी तक कंफ्यूज हूं, तो भैया तुम कंफ्यूज ही रहोगे। कारण लेक्चर निकलते जा रहे हैं भैया। ये कोर्स जो है, ये जो आरंभ बैच है, मैंने मेरे लिए शुरू नहीं किया, मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है, ताकि आप लोग अपना भविष्य बना सको। जी हाँ बच्चों, ये कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, और ये कोर्स लॉन्च 26 अप्रैल को नहीं किया है, ये कोर्स लॉन्च हुआ है बेटा जी 3 मई को। लेकिन इसकी जो सबसे पहली क्लास गई थी, ये 3 मई को तो लॉन्च हुआ है ना। जो फर्स्ट क्लास गई है, इसकी फर्स्ट क्लास वो 4 मई को गई है, यानी कि कल गई थी, यानी कि परसों गई थी, सॉरी कल नहीं परसों गई थी। अब यार आज तो 6 तारीख है ना, समझ रहे हो ना। तो 3 मई को लॉन्च हुआ था, 4 मई को क्लास गई थी पहली। सेकंड क्लास कब गई है? कल, यानी कि 5 मई को। कब गई है? 5 मई को। तो यानी कि आज है आपकी 6 मई। 2 क्लासेस छूटी है अभी भी आपकी। देखो जो क्लियर है वो बता दिया, अभी भी 2 क्लासेस छूटी है यार। ये लॉन्च हो चुका है कोर्स, बैचेस जा रहे हैं, बच्चे भर भर के आ रहे हैं, बच्चे भर भर के पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। आप किसका इंतजार कर रहे हो भाई? समय बीतता जाएगा, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। ये कोर्स लॉन्च हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूं 6 मई है आज। लेट मत करो, जितना जल्दी हो सके कोर्स ज्वाइन कर लो, जितना जल्दी हो सके अपने घर वालों से बात कर लो भैया। लेकिन कोर्स लॉन्च हो चुका है, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। आपको मैं फीचर्स बता देता हूं। बैच का नाम है आरंभ बैच। हम लोग आपको डेली क्लासेस देने वाले हैं, डेली रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, और वो भी डेली रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और वो भी न्यू। क्या मिलने वाली है? नई क्लासेस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पुरानी क्लासेस दे देते रिकॉर्डिंग, बिल्कुल नहीं। हम लोग हर रोज नया रिकॉर्ड करते हैं, हर रोज। कल लेक्चर नंबर 3 जाना है, आज लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड होगा। परसों लेक्चर नंबर 4 जाना है, आज लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड होगा। ताजा, इसे कहते हैं ताजा कंटेंट, बिल्कुल लाइव वाला फील आएगा। लेकिन हम हफ्ते में या चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार आपसे लाइव भी मिलने आएंगे, वो भी क्वेश्चन आंसरिंग सेशन के लिए। आपके अगर कोई चैप्टर में डाउट रह जाए, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप हमसे बिंदास पूछ सकते हो लाइव। क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ। अब मैं बता, करियर काउंसलिंग सेशंस आपको टाइम टाइम पे बताते रहेंगे हम लोग। होमवर्क आपको डेली दिया जाएगा, टीचर स्लाइड्स आपको मिलेगी, और साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भर भर के मिलने वाले हैं। देखिए बहुत कुछ है यार इस कोर्स में, जो जेई की सफलता के लिए लगता है ना, वो सारी चीजें हैं इसमें। बहुत ध्यान से बनाया है ये कोर्स, और अब इस चीज़ को हम पूरा साल कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने जो ठाना है वो करके दिखाना है। पर बच्चों, आप लोगों के साथ के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग प्यार करिए, शेयर करिए सेशन को। लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फैला दो वीडियो को। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बता देता हूं, ये है वो टीचर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं। ये हूं मैं, यानी कि सौरभ सर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ये हैं आपके मैथ के जेके सर, ये हैं आपके केमिस्ट्री के कामेश सर केजे सर, और ये हैं केमिस्ट्री के मनीष सर। ये वो टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है, ये वो टीम है जो आपके लेक्चर्स डिलीवर करने वाली है। अब बात कर लेते हैं फीस की। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फीस क्या है, फीस क्या है, फीस क्या है। देखिए, जब ये कोर्स स्टार्टिंग में बनाया था तब फीस रखी थी 10,000 रुपये। लेकिन फिर बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेजेस कॉल्स करके बोला कि सर इतनी फीस तो हम नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा भाई कितनी दे सकते हो? गुरुजी कुछ कम कर दो। कुछ कम किया तो हमने सीधा सीधा बोल दिया कि लो भैया फिर 40% ऑफ, 6,000 रुपये में ये कोर्स दे रहे हैं। 6,000 रुपये में तेरे को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं IIT लेवल की, और वो भी पूरे साल, जिसमें आपको होमवर्क दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। घर बैठ के पढ़ना है, जेई की तैयारी करनी है, मात्र 6,000 रुपये में। इससे सस्ता और अच्छा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई कोर्स नहीं है।
और हमारे इस कोर्स से ही पढ़कर या हमारे ऐसे बैचेस से पढ़कर या यूं बोल दीजिए डाउटनट से पढ़कर, हमसे पढ़कर 2023 का रिजल्ट आ चुका है। बच्चे बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। बहुत सारे बच्चे हमारे एनआईटी में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एनआईटी में जा रहे हैं। तो वो इस साल जा रहे हैं, क्या अगली साल आप जाओगे? जाओगे तो तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने भी बैच ज्वाइन किया था, उन्होंने भी कोर्स परचेस किया था, आपको भी कोर्स परचेस करना पड़ेगा। बिना कोर्स परचेस किए या बिना तैयारी के यह संभव नहीं हो सकता। आरंभ बैच, कूपन कोड लगाना आरंभ। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा जी हमारे इस दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर लेना 0124-715-8250। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूं सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित करें। तो भैया मजबूत तैयारी के लिए सबसे पहली चीज तो यार आप लोगों को है ना कंसिस्टेंसी लगानी पड़ेगी, लगातार। वो निरंतरता बोलते हैं जिसको, निरंतरता। निरंतरता मतलब समझते हो क्या? निरंतरता, निरंतरता का मतलब समझते हो क्या यार आप लोग? आप रोज लेक्चर देखोगे, प्रॉमिस कर लो। आप रोज 12 से 14 घंटे पढ़ोगे, प्रॉमिस कर लो। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी। आप रोज पढ़ोगे, तीनों सब्जेक्ट्स बराबर टाइम में पढ़ोगे। 12 घंटे पढ़ना है सर, 4-4 घंटे पढ़ूंगा तीनों सब्जेक्ट को। 15 घंटे पढ़ना है सर, 5-5 घंटे पढ़ूंगा तीनों को। रोज पढ़ोगे, लगातार पढ़ोगे, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे सर आज तो 12 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लिया, कल 12 घंटे फिजिक्स पढ़ लूंगा, परसों 12 घंटे मैथ पढ़ लूंगा। बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। खत्म हो जाओगे, सफलता से दूर हो जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाए आप उसको नोट्स, जो भी आपकी नोटबुक है उसमें लिखिए, नोटबुक में लिखिए और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हाई रखिए। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको मैंने जो चीजें सिखाई आप उसकी गहराई में उतरिए। आप रटिए मत। आप बहुत सारे है रट लेते, फॉर्मूला रट लिया गुरुजी, फॉर्मूला। अरे फॉर्मूले से काम नहीं चलता भाई, फॉर्मूले से काम चलता तो सारे बच्चे निकाल लेते। तो कि वैसे भी हमारे इंडिया में रटते ज्यादा है, जो समझने वाले बच्चे वही जेई क्रैक कर ले जाते हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चों में विशेष प्रकार से ये बात देखी गई है कि वो रटने में ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन अब आप वो बच्चे बिल्कुल नहीं हो। अब आप इस भ्रम को तोड़ोगे, अब आप इस चीज को बदलोगे, लाओगे ना बदलाव बच्चों। हम मिलकर करने वाले। मेरा बहुत बड़ा सपना है कि हिंदुस्तान का हिंदी मीडियम का बच्चा IIT NIT में जाए। मेरा दिल से सपना है, आज मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, बहुत दिल से बोल रहा हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि अभावों में जीना किसे कहते हैं। नहीं दिया भाई, भैया बहुत महंगी महंगी फीस थी, फिर भी जैसे तैसे दी। लाखों लाखों रुपए की फीस थी, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। लाख रुपए की फीस नहीं देनी है, घर बैठकर उच्च शिक्षा, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ले लो तुम, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो बस सपना एक ही है, मकसद एक ही है, लक्ष्य एक ही है। जैसे तुम्हारा लक्ष्य IIT है, हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान का हर बच्चा IIT में हो। हर बच्चा मतलब हमारे डाउटनट का बच्चा, हमारे हिंदी मीडियम का बच्चा, क्योंकि हिंदी मीडियम मतलब डाउटनट। क्लियर? तो नोट्स आप क्लैरिटी के साथ बनाओगे, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आप बहुत बेहतरीन रखने वाले हो। साथ साथ क्लास में जो सवाल करवाए उन सवालों को बहुत ध्यान से करोगे। उसके बाद रफ नोटबुक में उनको करके देखोगे। हर एक सवाल को रफ नोटबुक में करके देखना। फेयर नोटबुक के साथ साथ रफ नोटबुक भी बनाओगे। फेयर नोटबुक 3 बनाओगे, 3 अलग अलग सब्जेक्ट की, लेकिन रफ नोटबुक कॉमन बना लो, चलेगा। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि रफ नोटबुक भी अलग बना लेते हैं, वो और भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर कभी आपको रफ नोटबुक में कोई ढूंढना होता तो वो इकट्ठी मिल जाती है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो 3 रफ नोटबुक एक साथ, तो एक ही रफ नोटबुक बना लो, लेकिन बना लो। जितनी ज़्यादा कलम घिसोगे, ये मत सोचना कि मैं तो कम रफ नोटबुक घिसूंगा, मैं तो 1 महीने में 1 रफ नोटबुक भरूंगा। मैं कह रहा हूँ हर रोज़ रफ नोटबुक भर तू। हर रोज 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का जो पेन आता है वो खत्म कर दे। इतना लिख, इतना घिसाई कर कॉपी और कलम। लालच, पैसे मत बचाना यार, 10-10, 20-20 रुपए मेरे भाई मत बचाना, वरना यार ये जो 6,000 रुपए का कोर्स लिया है ना, ये भी बर्बाद हो जाएगा। अब जब निकल लिए हो रास्ते पे तो निकल लिए हो भैया, सीधा सा है, पैसे खर्च होंगे तो होंगे। रफ नोटबुक लानी पड़ेगी तो लानी पड़ेगी, फेयर नोटबुक लानी पड़ेगी तो लानी पड़ेगी, पेन लाना पड़ेगा तो लाना पड़ेगा। बात खत्म। क्लियर? 2 टूक जवाब दे दिया मैंने। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग रखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए,
जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क डेली का डेली करिए, होमवर्क डेली का डेली करिए। इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस मिलते हैं, PYQs मिलते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। ये मजबूत तैयारी है। ये लेक्चर देखा, लेक्चर पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, नोट्स पढ़े, बार बार रिवीजन किया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, होमवर्क किया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए, बस हो गया तैयार। एक दिन का खेल नहीं है, इसको लगातार करना है, महीने 2 महीने 3 महीने देखना, धीरे धीरे आपके अंदर चेंज नजर आता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा डिस्ट्रक्शंस। भैया डिस्ट्रक्शंस के नाम पे मेरे पास तो मोबाइल है, बस मैं मोबाइल के बारे में बातें करूंगा। मोबाइल ही है ये जो सबसे बड़ी जड़ है। तो सर क्या बोलना चाहते हो, मोबाइल में तो लेक्चर देख रहे हैं, मोबाइल को फेंक दे, फिर लेक्चर कैसे देखेंगे? अरे नालायकों, मोबाइल में लेक्चर देख रहे हो तो सिर्फ लेक्चर ही देखने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। गुरुजी रील्स देख लेता हूँ, वो पतली कमरिया हाय हाय, मत भाई मत कर, कोई फायदा नहीं है। आधा हिंदुस्तान नाच रहा है उस पर, और ये वही नाच रहे हैं जो बाद में बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जॉब नहीं है, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को तो आज भी रोजगार है। बहुत सीरियस बात करने आया हूँ, बहुत दिल से बात करने आया हूँ, ठीक है। तो ये मोबाइल्स आपको अच्छी फायदे के लिए यूज़ करने हैं। मोबाइल में आप लेक्चर्स देखिए, अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है आप गूगल पे सर्च करिए। अगर आपको यूट्यूब पर कोई चीज़, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, हमारे टीचर्स का मान लो मैंने कोई पढ़ाया, या मैथ वाले सर ने पढ़ाया, केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आप यूट्यूब पर दूसरे टीचर से पढ़ के देख लो, तुरंत 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का टॉपिक छोटा सा पढ़ के देख लो, कोई बात नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, बस अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई जो टीचर ने पढ़ाया वो मुझे समझ में आ गया, बस बात खत्म, क्लियर। अरे हाँ या ना का जवाब दो। तो मोबाइल डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा है। और दूसरी चीज यार, ये जो उम्र का दोष है, देखिए आपमें आपकी गलती नहीं है, जो उम्र का पड़ाव है, जिस उम्र में अभी आप चल रहे हो, आई थिंक सब 16-17 साल के होंगे, 17 साल की उम्र के आसपास होंगे, 16 और 17 की उम्र, ये उम्र का दोष है। इस उम्र में ना फीलिंग्स आने लग जाती हैं। लड़के हो तो लड़कियों के लिए फीलिंग आएगी, लड़की है तो लड़के के लिए फीलिंग आएगी। इसके अलावा और कोई केस मैं कंसीडर कर नहीं रहा हूँ। गुरुजी मैं तो आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ये वाला केस मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ भैया। इन चीज़ों से अभी बचना है, और वो बच कैसे सकते हो, इसके लिए आपका लक्ष्य, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर गोल क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई सुंदर कन्या आपको भ्रमित नहीं कर सकती। अदरवाइज आप दिन भर और जिंदगी भर भटकते रहोगे कि इसको ले लूं, इसको पालूं, इसको प्राप्त कर लूं। सफलता ले लो, सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रक्शन तो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है, कर मत लेना, बता रहा हूं। मुझे दिख गए ना तुम किसी नुक्कड़ पे, वहीं पीटूंगा, बता रहा हूं, करना नहीं है ना। प्यार से मान जाओ, सौरभ सर की बात मानोगे यार, तुम सौरभ सर के बड़े प्यारे बच्चे हो, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन से कैसे करें, मजबूत तैयारी कैसे करें, सब बता दिया। और सिलेक्शन कैसे निश्चित करें, इन दोनों चीजों को फॉलो कर लो, सिलेक्शन अपने आप निश्चित हो जाएगा, मेरा यकीन मानना। फिर हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इस पूरी चीज में एक चीज और जिसको बोलते हैं वो है अनुशासन, जिसको निरंतरता बोलते हैं, या अनुशासन। हर वो इंसान, देखिए गॉड गिफ्ट अलग चीज होती है और हार्ड वर्क अलग चीज होती है। बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं कि यार थोड़ा सा पढ़ा, अच्छे मार्क्स ले आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड तो नहीं होते, लेकिन उनमें मेहनत करने की काबिलियत बहुत जबरदस्त होती है। वो लगातार 12-12, 15-15 घंटे मेहनत कर सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं। मेरा यकीन मानना गॉड गिफ्ट वाला बंदा फेल हो सकता है, पर ये जो मेहनत करने वाला बंदा है ना, जीवन में सफल होकर दिखाता है। क्या हुआ अगर हमें ऊपर वाले ने हिंदी मीडियम में बनाया है? क्या हो गया अगर हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े? तो क्या हिंदी मीडियम का बच्चा IIT में नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। डाउट नट से पढ़कर बच्चे IIT में गए हैं, हमारे पिछले सालों के कई बच्चे IIT में गए हैं, इस साल के बच्चे भी IIT में जाएंगे, इस साल के बच्चे भी NIT में जाएंगे। अनुशासन में रहना, अनुशासन में जीना है। हम हिंदी मीडियम के बच्चे वैसे भी बहुत सभ्य होते हैं, हमें हमारे परिवार की स्थिति बदलनी है, हमें हमारे ज़िंदगी बदलनी है। इस मकसद के साथ आया था आज मैं, इस वीडियो के साथ आया था। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। थोड़ा भावुक जरूर हो रहा हूँ, मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, पर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम मिलकर लड़ने वाले हैं।
आप हिंदी मीडियम से, मैं हिंदी मीडियम से, मुझे आपकी जो स्थिति है, आपकी जो मनः स्थिति है, जो परिस्थिति है, बहुत अच्छे से समझ में आती है। पर यार हम इतना ही कह सकते हैं कि ये जो दुनिया में जो आपने हाथ में कलम पकड़ी है ना, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। इससे आप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो, ये कलम के माध्यम से। तो जो बोलते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, ये सबसे मजबूत हथियार है दुनिया का, कलम। इससे आप अपनी ज़िंदगी, आप अपने देश की स्थिति, आप अपनी स्थिति, आप अपने परिवार की स्थिति, सारी चीज़ें, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो वो बदलाव आप इस कलम के साथ कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ध्यान रखना। बस क्लियर। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला होगा। और हाँ यार, जो भी बच्चों ने अभी तक कोर्स में तैयारी नहीं की है या कोर्स परचेज नहीं किया है, आज ही जाइए कोर्स परचेज कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा 012471585250। नहीं तो जहाँ पर आप कमेंट कर रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। आप कोर्स में एनरोल हो जाइए, फिर देखिए तैयारी करना शुरू करना और सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। वो बोलते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तैयारी करने निकलिए तो सही, एक बार कोर्स में एनरोल तो होइए, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। धीरे धीरे आपका हौसला बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको विश्वास आने लगेगा कि मैं भी जेईई क्रैक कर सकता हूँ। 2024 हमारा होगा और पक्का और यकीनन हमारा होगा। इस विश्वास के साथ तैयारी शुरू करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और हाँ जुड़े रहना टाउट के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।